सो वेलकम टू डे वन ट्रेनिंग गाइस। ठीक है, देखो जैसे आप लोगों ने मुझे कहा कि अभी हम में से किसी को भी नहीं पता कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, सारी चीजें किस तरह से काम करती हैं। ठीक है, आज मैं एकदम बेसिक से सिखाऊंगा गाइस आप लोगों को स्टॉक मार्केट। ठीक है, कुछ मेरी कंडीशंस हैं, पहले हम उस पर बात कर लें प्लीज, इफ यू गाइस डोंट माइंड। और निकिता मैम रिकॉर्डिंग आई नहीं है, जैसे आएगी मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, नंबर वन थिंग गाइस, ठीक है, मुझे प्रॉपर आप लोगों से कम्युनिकेशन चाहिए। ठीक है, तो जैसे जैसे अपना टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा या आप लोग को कोई डाउट आ रहा है, दिक्कत आ रहा है, अगर मैं कुछ रिस्पॉन्स मांग रहा हूं आप लोगों से, तो मेक श्योर गाइज यू आर रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस। ओके, मेक श्योर यू गाइज आर रिस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चंस। ठीक है, एंड गाइज आई विल टेक दिस ट्रेनिंग इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। ठीक है, आई विल मेक श्योर कि आपको हर एक चीज प्रॉपरली समझ में आए। ठीक है, ठीक है, और सेशन के एंड में गाइज मैं आप लोगों को टास्क भी दूंगा, मेक श्योर करो गाइज नेक्स्ट डे के ट्रेनिंग से पहले आप लोग अपने वो टास्क कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, नंबर 4, प्रॉपर ये 2 वीक्स का ट्रेनिंग है गाइज आपका। ठीक है, जिसमें 1 वीक जो फर्स्ट वीक रहेगा आपका, जहां पे मैं आपको सेकेंड, हाँ, जहां पे आपका थियरी एंड प्रैक्टिकल होगा। और जो आपका सेकेंड वीक रहेगा गाइज, ये आपका सेल्फ लर्निंग रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा गाइज, आपके पास एक कम्युनिटी का एक्सेस रहेगा। वहां पे आप लोग अपने चार्ट्स, अपने एनालिसिस, सारी चीजें आप लोग शेयर करोगे मेरे साथ में, और मैं आप लोगों को बताऊंगा। और भी लोग हैं गाइज वो ग्रुप में, वो लोग आपको बताएंगे कि आपकी एनालिसिस सही है कि गलत है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ठीक है, नोट्स। गाइज देखो मैं अपने नोट्स तो दूंगा आप लोगों को, मना नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, बट रिक्वेस्ट मेरा यही है कि आप लोग भी अपने नोट्स बनाइए। कैसा, आप लोग जो बनाओगे वो आपकी अंडरस्टैंडिंग से बनाओगे। एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो नोट्स आप लोग बनाओगे वो आप लोग अपने अंडरस्टैंडिंग से बनाओगे। ओके, तो मेरे नोट्स भी मिलेंगे आपको, बट इट इज माय रिक्वेस्ट कि आप लोग अपने भी नोट्स बनाना, क्योंकि देखो गाइस आप लोग को भी पता है कि मैं पीपीटी से नहीं पढ़ा रहा हूं। एवरीवन, मैं पढ़ाने के लिए पीपीटी यूज नहीं कर रहा हूं। ठीक है, आई एम राइटिंग इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, जिससे आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है एवरीवन, गाइस शैल वी स्टार्ट आवर डे वन का ट्रेनिंग नाउ? प्लीज जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दो अभी, जल्दी से गाइस, ऑल ऑफ यू, क्विकली। ठीक है, वेरी गुड, ऑसम। तो गाइस एक चीज मुझे देखो पता है कि स्टॉक मार्केट इज वेरी फैसिनेटिंग। जब मैं भी नया नया सीखने आया था, तब स्टॉक मार्केट मुझे भी फैसिनेटिंग लग रहा था कि यार इसमें से पैसा बनता है, सारी चीजें बनती हैं, ठीक है, अच्छा खासा अर्निंग मिलेगा इसमें। बट गाइस हम कभी भी है ना दूसरी साइड नहीं देखते। ठीक है, अंडरस्टैंड, अगर मेरे पास एक सिक्का है तो मैं सिक्के का दोनों साइड देखूंगा, राइट? तो हर किसी को स्टॉक मार्केट की अच्छी साइड ही दिखती है। नो वन लुक्स अबाउट दैट अच्छा बुरा साइड ऑल्सो। अंडरस्टैंड गाइस, हमें अगर किसी चीज पे अगर हम काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो मेक श्योर करो गाइस आप लोग वहां पे दोनों चीज, दोनों साइड देख रहे हो, उसका पॉजिटिव क्या है और उसका नेगेटिव पार्ट भी क्या है। ठीक है, बट गाइज एक ही चीज बोलूंगा मैं आप लोग को, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप लोग ने इस तरह से काम करना शुरू किया, इनडायरेक्टली आप मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमाओगे। क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि मैं यहाँ पे डेटा सीखने की बात कर रहा हूँ गाइस। स्टॉक मार्केट तो आपको कोई भी सिखा देगा, मेन पार्ट होता है डेटा का, कि मार्केट के डेटा को समझना। और स्टार्ट से लेके एंड तक गाइस मेरा पूरा फोकस आप लोगों के साथ में उसके ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो गाइस मैं बेसिक्स भी आपको उतना ही सिखाऊंगा जितना मैं पैसे कमाने के लिए जरूरी है, मैं ज्यादा बेसिक्स पे नहीं बात करूंगा। ठीक है, तो गाइस अगर मैं अपने पहले क्वेश्चन के ऊपर आ जाऊं, ठीक है, व्हाट इज स्टॉक मार्केट? अगर मैं अपने पहले क्वेश्चन पे आ जाऊं, ठीक है, व्हाट इज स्टॉक मार्केट? ठीक है, अभी गाइस एक चीज समझो आप लोग, स्टॉक मार्केट में ना देयर आर मेनी बिजनेसेस। ठीक है, ऑलमोस्ट 7,000 प्लस स्टॉक्स अपने यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बिजनेसेस हैं। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, के बिजनेसेस आते हैं, बिजनेसेस रेज मनी फॉर
their business from public. ठीक है, बहुत ही सिंपल है गाइस, स्टॉक मार्केट का एकदम बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है गाइस, स्टॉक में होते हैं दो लोग। ठीक है, एक होता है बायर और एक होता है सेलर। ठीक है, मार्केट में दो लोग हैं गाइस, एक है बायर और एक है सेलर। तो क्या होता है कि बायर्स को भी सेलर की जरूरत पड़ती है और सेलर को भी बायर की जरूरत पड़ती है। ये पूरा ट्रांजेक्शन गाइस इन्हीं के बीच में होता रहता है। जैसे अगर एक सिंपल से लैंग्वेज अगर मैं बताऊं आपको गाइस, इमेजिन कर लो ये एक सब्जी मंडी है। ठीक है, ये एक सब्जी मंडी है, यहाँ पे एक सेलर बैठा है जो इस सब्जियों को बेच रहा है, और यहाँ पे एक बायर है जो इन सब्जियों को खरीदने आया है। ठीक है, यहाँ पे बायर है मेरे पास जो सब्जियों को खरीदने आया है। तो सिमिलरली गाइस, स्टॉक मार्केट भी वही चीज है। बहुत सारे बिजनेसेस हैं, हम उन बिजनेसेस में अपना पैसा लगाते हैं, हम स्टॉक्स को खरीदते हैं और स्टॉक्स को बेचते हैं। एवरीवन, ज्यादा कुछ नहीं है स्टॉक मार्केट में। ठीक है गाइस, ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ अभी? प्लीज मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताओ जल्दी, एवरीवन प्लीज टाइप क्विकली वन। ठीक है गाइस, देखो मैं एकदम बेसिक से जा रहा हूँ, कोई डाउट क्वेश्चन रहेगा तो प्लीज चैट बॉक्स में पूछ लेना, विच विल हेल्प मी टू समराइज योर ट्रेनिंग एट द एंड। ओके, ठीक है, चलो अभी थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। अभी ये स्टॉक मार्केट को चलाता कौन है? ठीक है, स्टॉक मार्केट को कोई ना कोई तो रेगुलेट करता रहेगा ना, इतना बड़ा है स्टॉक मार्केट अपना। ठीक है, चलो अभी इसके ऊपर बात करेंगे हम लोग अभी। तो बेसिकली गई स्टॉक मार्केट में जो रेगुलेट करता है स्टॉक मार्केट को, उसको हम कहते हैं सेबी। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भाई साहब हैं जो अपने स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करते हैं। मतलब जो कंपनी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, जो कंपनीज मार्केट में लिस्टेड हैं, ठीक है, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, जितने भी ट्रेडर्स हैं, ठीक है, उन सबको इन सब की बात माननी पड़ती है। फिर चाहे कंपनीज हो, इन्वेस्टर्स हो, ट्रेडर्स हो, कोई भी हो, उन सबको इनको फॉलो करना ही है। इन शॉर्ट यू कैन से कि ये हमारे एक दादाजी है जिनका काम है रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना। ठीक है, ताकि जो भी बच्चा बड़ा बूढ़ा जो भी ट्रेड करने आया है, इन्वेस्ट करने आया है इनके पास, उनका सब कुछ एकदम सिक्योर्ड रह सके। एवरीवन, समझ में आ गया अभी सेबी का काम क्या है सब कुछ? ऑल ऑफ यू, अगर आपको लगता है ना जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आप डायरेक्टली इनको अप्रोच करो, इनको मेल करो, दे विल रिप्लाई यू ऑन दैट। बट अगर आप ऐसे कोई एप्लीकेशन पे ट्रेड करते हो जो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, अगर आप ऐसे कोई एप्लीकेशन पे ट्रेड करते हो जो सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, गाइस ट्रस्ट मी, सेबी वहां पे रिप्लाई नहीं करेगा। आई मीन टू से आपने क्रिप्टो में जाके ट्रेड किया, आपने फॉरेक्स में जाके ट्रेड किया, तो वहां पे सेबी नहीं आएगा आपको बचाने के लिए। समझ में आ गया गाइस आप लोगों को अभी सेबी का काम क्या है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद में गाइस देखो, ये तो हो गया रेगुलेटर। ठीक है, ये है मेरे पास रेगुलेटर। अब आते हैं हम लोग डिपॉजिटरीज पे। ठीक है, सेकंड, हाँ, अब हम बात करेंगे डिपॉजिटरीज के बारे में। डिपॉजिटरी का काम क्या होता है पता है गाइस? हम जो भी शेयर्स को खरीदते हैं, जो भी शेयर्स को हम बेचते हैं, उनका हिसाब किताब रखना। ठीक है, ये समीर शाह, इट इज रजिस्टर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी गाइस। तो गाइस देखो, दो डिपॉजिटरीज हैं, एक है मेरा सीडीएसएल, ठीक है, और एक है मेरा एनएसडीएल। ठीक है, आ- आप कोई भी डीमैट अकाउंट खोल लो। ठीक है, आप कोई भी डीमैट अकाउंट खोल लो, इट हैज टू गो थ्रू सीडीएसएल और एनएसडीएल, दोनों में से एक। ठीक है, दोनों में से एक। जैसे होता है ना कहीं अपने बैंक में देखो अपना एक अकाउंट नंबर होता है, ठीक है, वैसे आपका एक डीपीआईडी होता है। ठीक है, डीपीआईडी हमें कहां से मिलता है? तुमन मैं आगे बताऊंगा, डोंट वरी। डीपीआईडी कहां से मिलेगा? मुझे अपने डीमैट में मिलेगा। ठीक है, अगर आपका डीपीआईडी न्यूमरिक है, सिर्फ न्यूमरिक, देन इट इज फ्रॉम सीडीएसएल। अगर आपका डीपीआईडी अल्फा प्लस न्यूमरिक है,
ठीक है, अगर आपका डीपीआईडी अल्फा न्यूमेरिक है तो अल्फा न्यूमेरिक है तो ये एनएसडीएल से है, ठीक है। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब क्या है, यस निकिता मैम, तो आप जिस मीन्स आपको उनके मेल्स भी, आप जब कभी ट्रेड करोगे, इन्वेस्ट करोगे, ये लोग आपको ईमेल भी करेंगे कि आपने ये खरीदा है, आपने इतनी चीजों का ये बेचा है, सारी चीजें आपको ये बताएंगे गाइस। तो इसका अगर फुल फॉर्म अगर मैं देखूं गाइस, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, ठीक है। एनएसडीएल का नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। एवरीवन ये समझ में आ गया? मतलब एक चीज देखो गाइस, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका स्टॉक खरीदा बेचा, आपने म्यूचुअल फंड खरीदा बेचा, आपने ईटीएफ खरीदा बेचा, आपने ट्रेड किया, आपने इन्वेस्ट किया, आपका वेरिफिकेशन, सारी चीजें कौन करेगा? ये लोग करेंगे। एवरीवन, कौन लोग करेंगे? ये लोग करेंगे। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया, राइट? ये वाला पार्ट सबको, ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विकली, ऑल ऑफ यू, जल्दी से। हाँ, ओके। सुमन मैम कह रही है कि कैसे पता करें कि कोई भी ब्रोकर सेबी रजिस्टर्ड है कि नहीं है। मैम देखो, हर ब्रोकर का जब आप वेबसाइट खोलोगे ना, नीचे आपको उनका सेबी रजिस्ट्रेशन आईडी मिलेगा, विद दैट यू कैन आइडेंटिफाई। ओके सुमन मैम? गाइस गाइस जल्दी बताओ मुझे, ये क्लियर हो गया ना सबको? गाइस सब लोग वन टाइप करो यार क्विकली, एटलीस्ट मुझे पता तो चले कितने लोग एक्टिवली पार्टिसिपेंट हैं अभी यहाँ पे, क्या हो रहा है। अगर प्रॉपर आप बात करोगे मैं से तो मुझे पता चलेगा ना आप लोग कहाँ पे अटके हो, क्या हुआ है। ठीक है, सबको ये वाला पार्ट क्लियर हुआ अभी? एवरीवन प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स जल्दी से, क्विकली। वेरी गुड, परफेक्ट 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 परफेक्ट। ठीक है, तो गाइस देखो, अभी रिसेंटली मैंने एक चीज बताया आपको, स्टॉक मार्केट में कौन है अपने पास? बायर्स हैं और सेलर्स हैं। ठीक है गाइस, ये वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ठीक है, अपने पास कौन है? बायर्स हैं, ठीक है, और है सेलर्स अपने पास। ठीक है, बट कितने तरह के बायर्स एंड सेलर्स हैं पता है हमें? एवरीवन, डू वी नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स वी हैव? नहीं पता गाइस हमें। ठीक है, बहुत बेसिक है, तीन तरह के लोग हैं। अगर मैं बायर एंड सेलर की बात करूं तो मैं तीन तरह के लोगों की बात करूंगा यहाँ पे। सबसे पहले आते हैं अपने ये लोग, FII और DII। इसका फुल फॉर्म दे देता हूं मैं आपको, डोंट वरी। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। ठीक है, और ये महाशय जो हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। ठीक है गाइस, अभी एक चीज समझो, ये लोग के पास हाँ पैसा है, ठीक है, ये लोग के पास पावर है, और ये लोग के पास नेटवर्क है। ठीक है, अभी इन इन सब चीजों में कौन कौन आते हैं मैं पहले आप लोग को वो बता देता हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, इन सब में आते हैं अपने बैंक, ठीक है, अपने एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, ब्रोकिंग फर्म। एवरीवन समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? वेरी गुड इवनिंग मुक्तेश्वर जी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि बैंक ऑफ अमेरिका ने, ठीक है गाइस, बैंक ऑफ अमेरिका ने, ठीक है,
रिलायंस के रिलायंस के 2 लाख के शेयर्स 2 लाख शेयर्स खरीद लिए, ठीक है गाइस। इसको हम क्या बोलेंगे? बैंक ऑफ अमेरिका कहां पे आएगा? ये मेरा DII में आएगा या FII में आएगा गाइस? बताइए जरा मुझे। एवरीवन, नो मोहम्मद, एवरीवन बताइए जरा मुझे, ये कहां पे आएगा? FII में आएगा या DII में? वेरी गुड, परफेक्ट, ये अपना आएगा FII में। परफेक्ट, ठीक है। चलो, उसके बाद में हम लेते हैं JP मॉर्गन ने, ठीक है, JP मॉर्गन ने, ठीक है, विप्रो के 4 लाख शेयर्स खरीदे, 4 लाख शेयर्स खरीदे। ये किस में जाएगा गाइस? FII में जाएगा या DII में जाएगा? बताइए जरा मुझे गाइस। JP मॉर्गन, हाँ, बताइए जरा मुझे क्विकली। ठीक है, मैं दिखाता हूं आप लोग को JP मॉर्गन है कौन। पहले वेट वेट, हाँ, JP मॉर्गन फ्रॉम विच कंट्री? गाइस ये कहां की है JP मॉर्गन? बताइए जरा मुझे, एवरीवन, जो लोग DII लिख रहे थे, बताइए जरा मुझे अभी, JP मॉर्गन कहां से है? अमेरिका से है, राइट? तो ये भाई अपने FII हुए या DII हुए? एवरीवन क्विकली, FII, राइट? परफेक्ट, चलो, ग्रेट। अभी हम यहां पे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने, एक सेकेंड ना गाइस, आई रियली डोंट नो आज ये पेंसिल इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने, ठीक है, रिलायंस के, मैं खाली रील लिख रहा हूँ गाइस अभी, ठीक है, 1 लाख शेयर्स बाय किए। ये कौन है गाइस? ये DII है या FII है? अभी बताइए जरा मुझे, इज इट DII और FII? ये DII है, राइट? एवरीवन, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत अच्छे। अब समझ में आया आप लोग? FII DII मतलब कौन? मतलब कंट्री के बाहर से जो पैसा इंडिया में डाल रहा है वो है मेरा FII, और कंट्री के अंदर रह के जो पैसा डाल रहा है वो है DII, ठीक है। तो गाइस ये जो पैसा वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, अब मुझे बात बताओ, इनके पास पैसा किसका है? एवरीवन, अगर मैं ये बैंक ले लू, म्यूचुअल फंड ले लू, इंश्योरेंस कंपनी ले लू, ब्रोकिंग फर्म ले लू, इन सबके पास पैसा किसका है गाइस? पब्लिक का है। वेरी गुड, परफेक्ट समीर, गुड निकिता, परफेक्ट साहिल, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मिस्टर माजी, परफेक्ट। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को? ग्रेट जीवन जी। गाइस सुनो मेरी बात, इनके पास पैसा आ रहा है पब्लिक का। हम लोग बैंक में अपना पैसा डालते हैं, हम लोग यहां वहां अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं सब जगहों पे, ठीक है। पावर की बात करता हूं गाइस, इन सबके पास एम्प्लॉयज बैठे हैं रिसर्च करने के लिए, जो दिन में 8-8 घंटा बैठ के रिसर्च करते हैं इनके लिए। एवरीवन, कितना? दिन में 8-8 घंटा रिसर्च करते हैं, हफ्ते में 5 दिन के लिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नेटवर्क, नेटवर्क गाइस, जस्ट बिकॉज इनके पास बहुत सारा पैसा है तो इनके पास नेटवर्क भी आ जाता है। और जब ये लोग मार्केट में उतरते हैं गाइस, जब ये लोग मार्केट में उतरते हैं, ठीक है, तो मार्केट में बहुत बड़े बड़े फ्लक्चुएशंस आते हैं। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को? एवरीवन, हम जब कभी भी स्टॉक मार्केट को स्टडी करते हैं कि कल मार्केट ऊपर खुलेगा या कल मार्केट नीचे खुलेगा, उसके लिए गाइस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरा ये FII का डेटा मुझे पता होना चाहिए, मेरे लिए मुझे ये DII का डेटा पता होना चाहिए। अभी ये डेटा मुझे कहां पे मिलेगा? आ जाओ फिर से गूगल पे, दिखाता हूं मैं आप लोगों को कहां पे मिलेगा। वेट, आप खाली आओ यहाँ पे गूगल पे, सर्च करो FII DII डेटा, बस खाली इतना सा सर्च कर लो आप। हम्म, आप यहां से कोई भी वेबसाइट उठा लो गाइस, कोई भी वेबसाइट उठा लो इसमें से। मैं ये वाला ले लेता हूं, ठीक है, लाइव FII DII ट्रेडिंग एक्टिविटी, मैंने ये ले लिया, ठीक है। गाइस अभी यहां पे देखो आप,
मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। ये FII कैश लिखा है यहाँ पे, ठीक है। आ यहाँ पे देखो जो लास्ट डेटा अपना अपडेटेड है दैट इज 2 मई का अपडेटेड है। तो अगर आप देखोगे गाइस लास्ट बहुत दिनों से, मैं मंथली डेटा देख लेता हूं, चलो लास्ट बहुत दिनों से, मार्च में आप देखो, अप्रैल में आप देखो, मई में आप देखो, ये लोग बाय कर रहे हैं गाइस। मार्च, अप्रैल, मई, ये लोग बाय कर रहे हैं कंटिन्यूसली। और उसके पहले क्या हो रहा था गाइस, अक्टूबर में इन लोगों ने बेचा, नवंबर में बेचा, दिसंबर में बेचा, जनवरी में बेचा, फरवरी में बेचा। समझ में आ रहा है गाइस? क्या इसका इंपैक्ट हमारे मार्केट पे आया रहेगा या नहीं आया रहेगा एवरीवन? हाँ गाइस, गाइस इन सब चीज का हमारे मार्केट पे इफेक्ट आया होगा या नहीं आया होगा? चलो देखते हैं हम लोग ये एंजल वन पे अभी, ठीक है। देखते हैं हम लोग, चलो इसको, एक सेकेंड ना गाइस, थोड़ा स्क्रीन का ओरिएंटेशन चेंज हो गया, माफी चाहूंगा, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अभी होम, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे निफ्टी पे, और ये निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया, ठीक है। अभी निफ्टी के चार्ट पे गाइस यहाँ पे आप देखो, ओके गाइस अभी ये देख लो आप लोग, ये चार्ट पे क्या दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को। ये जो आपको रेड कैंडल दिख रही है, जो बड़ी वाली रेड कैंडल है ग्रीन कैंडल के पास, मैं अपना मार्कर ऑन कर लेता हूँ यहाँ पे, तो हाईलाइटर ऑन कर लेता हूँ। गाइस ये वाली कैंडल दिख रही है आपको, देखो जो मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे, एवरीवन रुक जाओ, कलर थोड़ा सा कुछ चेंज कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। हाँ हाँ, हम्म गाइस ये वाली कैंडल देखो आप, ये वाली कैंडल जो मैंने बताई अभी आप लोगों को, दिख रही है? हाँ गाइस, गाइस अभी अभी बेसिक्स पे फोकस करते हैं ना। हाँ अभी देखो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस, एग्जैक्टली कौन सी कैंडल है ये? गाइस ये अक्टूबर की ही कैंडल है एवरीवन, ये अक्टूबर की कैंडल है। देखो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा अभी इस पे, ठीक है। ये देखो नीचे आपको डेट भी दिखेगी, दिख रहा है आपको? 1 अक्टूबर, ध्यान से देखो गाइस, 1 अक्टूबर लिखा हुआ है, ठीक है। अभी आप एक चीज देखो गाइस, ये जो मेरी कैंडल है इसको थोड़ा सा और जूम करके दिखाऊंगा मैं आपको, अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। अभी ये देख लो गाइस, ये जो मेरा कैंडल है, ठीक है, ये मेरे अक्टूबर का कैंडल है, ठीक है। ये मेरा अक्टूबर का कैंडल है, ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है। चलो पीछे चलते हैं फिर से अभी हम लोग, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है। और जैसे ही इन लोगों ने बाइंग शुरू कर दी गाइस, ठीक है, देखो मार्च, अप्रैल में अभी चल रहा है, ठीक है। देखते चलो अभी आप इसको, मार्च, अप्रैल, मई, समझ में आया गाइस अभी आप लोगों को? ऑल ऑफ यू? हाँ दीपक सर आप बराबर हो, ये ईशान, एवरीवन, ये प्रॉपर समझ में आया आप लोगों को? प्रॉपर डेटा जो मैंने बताया अभी आप लोगों को, प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो, इट इज माय रिक्वेस्ट क्विकली। हाँ गाइस, हम्म मतलब ये वो बड़े लोग हैं गाइस, जब ये लोग मार्केट में आते हैं ना तो बहुत सारा पैसा लेके आते हैं, और जब ये लोग अपना पैसा निकालते भी हैं तो मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल भी देखने मिलता है, ठीक है एवरीवन। गाइस देखो एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी आप लोगों से, जितना हम बेसिक्स पे फोकस करेंगे ना अभी स्टार्टिंग में, उतना हम सबके लिए अच्छा रहेगा। मैं रीजन बताता हूँ क्यों। देखो चार्ट्स वगैरह सीखने मिलेगा आप लोग को, मना नहीं कर रहा हूं मैं, बट पहले डेटा कैसे काम करते हैं वो तो सीख लो। जब डेटा समझ में आएगा तभी तो आप लोग चार्ट को समझ पाओगे ना। क्या मैंने आपको डायरेक्टली चार्ट पे लेके जाके दिखाया क्या? यहाँ पे FII था, यहाँ पे DII था, एवरीवन बताओ जरा मुझे, ऑल ऑफ यू, एवरीवन प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स। अगर मैं आप लोगों को डायरेक्टली चार्ट पे लेके जाके दिखाता कि नहीं यहाँ पे FII है, यहाँ पे DI, नहीं समझ में आता ना गाइस आप लोगों को। पहले हमने क्या किया, हमने पहले डेटा को पढ़ा, डेटा के बाद हम चार्ट पे गए, और यही चीज हमें फॉलो करनी है गाइस, अंडरस्टैंड? कभी भी हमें डेटा पे पहले काम करना है, ठीक है। अब आते हैं गाइस एक दूसरे टाइप के इन्वेस्टर पे, जिसको हम कहते हैं HNI, जिसको हम कहते हैं HNI। इसका मतलब होता है हाई,
नेटवर्थ, इनकम। ये लोग कौन होते हैं पता है गाइस? इनके पास सिर्फ पैसा है बट, और नेटवर्क है, नो पावर। इनके पास पावर नहीं कि ये लोग मार्केट को ऊपर नीचे कर सके। ठीक है, ये जब कभी भी इन्वेस्ट करते हैं, ये जब कभी भी पैसा कहीं पे डालते हैं ना गाइस अपना, ठीक है, ये लोग खाली इक्का दुक्का सिलेक्टेड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, सिलेक्टेड स्टॉक्स ओनली, इन पे डिपेंड करते हैं किस कहां पे करना है इनको, और खाली उसी स्टॉक्स के ऊपर इंपैक्ट आता है, उसी स्टॉक के ऊपर खाली इंपैक्ट आता है, और कोई स्टॉक के ऊपर इंपैक्ट नहीं आएगा। अभी ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मार्केट में कितने HNI हैं और उन्होंने क्या बाय करके रखा है? गाइस गूगल जिंदाबाद, सब डेटा अवेलेबल है, आप आओ यहाँ पे। बट गाइस देखो, एच एन आई वालों का ज्यादा इंपैक्ट रहता नहीं है कुछ मार्केट में, सो इट्स ओके। आप ये खाली आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि हम कैसे चेक करते हैं। HNI स्टॉक्स होल्डिंग, आप खाली इतना सर्च कर लो गूगल पे, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, बहुत सारी चीजें। ठीक है, अभी रुक जाओ, ये मैंने शायद से कुछ गलत सर्च कर लिया है, रुक जाओ। मैं एक प्रॉपर बंदे का नाम ले लेता हूँ गाइस, राकेश झुंझुनवाला होल्डिंग्स। गाइस देखो, ये वो बंदा है राकेश झुंझुनवाला। ठीक है, अभी अगर आप देखोगे ना गाइस, ये इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में देखो क्या ऐड किया है। फेडरल बैंक है इनके पास, समझ में आ रहा है, कैनरा बैंक है इनके पास, देखो ध्यान से, टाइटन है इनके पास। ये आपको दिख रहा है अभी गाइस 0.01 0.06, बट गाइस ये बहुत बड़ा नंबर है। देखो ये सारे स्टॉक्स हैं उनके, देख लो, ये उन्होंने होल्ड करके रखे हैं। देखो क्वांटिटी यहाँ पे देखो गाइस, आपको क्वांटिटी भी दिख रही होगी यहाँ पे, सीधे ये क्वांटिटी पे देखो, मैंने टिक किया अभी यहाँ पे मैंने। ठीक है, कैनरा बैंक में कितनी क्वांटिटी है? यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 13 करोड़ स्टॉक्स। सोचो, समझ में आ रहा है कहीं अभी आप लोगों को? एवरीवन देखो, स्टार हेल्थ, स्टार हेल्थ में भी सर ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है। एवरीवन, मतलब ये जब कभी भी स्टॉक में एंटर करते हैं, एग्जिट करते हैं ना गाइस, ये खाली उन्हीं स्टॉक में करेंगे जिनमें इनको इंटरेस्ट है, और उन्हीं स्टॉक्स में खाली इंपैक्ट आएगा। आई होप HNI भी कौन है आप लोगों को समझ में आ गया, राइट एवरीवन, ऑल ऑफ यू? ठीक है, परफेक्ट। गाइस जल्दी से 1 टाइप कर लो एक बार चैट बॉक्स में प्लीज। ठीक है, परफेक्ट, चलो। अभी जो नेक्स्ट चीज है गाइस, ठीक है, दैट इज रिटेलर। रिटेलर, ये हम लोग हैं गाइस, ये मैं हूं, ठीक है, ये आप लोग हो। ठीक है, क्या हमारे पास पैसा ज्यादा है एवरीवन? नो। क्या हमारे पास नेटवर्क है? नो। क्या हमारे पास पावर है? नो। तो हमें क्या करना चाहिए? हम मार्केट में सस्टेन कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है अभी तो। एवरीवन समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? ये हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हम मार्केट में सस्टेन कैसे करेंगे। मुझे कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा? मुझे कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहां से नीचे जाएगा? राइट एवरीवन, यही सवाल है ना अभी अपना। ठीक है गाइस, एक चीज बताओ मैं आपको, सिंपल है। देखो हम लोग क्या करते हैं, कभी भी हम डेटा को नहीं पढ़ते, अंडरस्टैंड, वी नेवर ट्राई टू रीड डेटा। हम क्या करेंगे, रैंडम टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, ठीक है, हम यूट्यूब देखेंगे, हम न्यूज चैनल्स को फॉलो करेंगे। ठीक है एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को? वी डू ऑल दिस थिंग्स। अब सेंस बनता है एवरीवन, सेंस बनता है। अभी मुझे एक बात बताओ, ये लोग तो वही चीजें कर रहे हैं ना जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ में आ रहा है? अगर वो डेटा का इतना इंपैक्ट होना होता तो आज ये लोग खुद अमीर होते, ये लोग खुद पैसे कमाते, ये ट्रेडर्स लोग।
डू यू रियली थिंक कि ये लोग इतने सक्षम हैं कि आपको बता सके कि मार्केट कहां से ऊपर जाएगा, कहां से नीचे जाएगा? ये लोग सिर्फ एक ही काम करते हैं गाइस, तुक्का। तुक्का, दैट्स इट। डू यू गाइस नो द मीनिंग ऑफ तुक्का एवरीवन? तुक्के का मतलब पता है कि नहीं पता है? ऑल ऑफ यू क्विकली। समझ में आ रहा है गाइस? प्लीज रिप्लाई मी क्विकली। अगर मुझे तुक्का ही लगाना है तो मैं किसी और पे डिपेंडेंट क्यों रहूं? एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं अपना खुद का एनालिसिस करूंगा, मैं अपना खुद का रिस्क मैनेजमेंट बनाऊंगा। एवरीवन बताइए जरा मुझे, अगर मुझे यहां पे तुक्का लगाना ही है, वाई? मैं खुद का ही एनालिसिस क्यों ना करूं? ठीक है, मैं खुद का ही रिस्क मैनेजमेंट क्यों ना करूं? मैं खुद का ही ट्रेडिंग पोजीशन क्यों ना बनाऊं? मैं खुद का ही इन्वेस्टिंग पोजीशन क्यों ना बनाऊं? समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को? हाँ, एटलीस्ट मुझे पता तो है कि मुझे कितना लॉस लेना है। एवरीवन एटलीस्ट मुझे पता तो चलेगा, बट सामने वाला मुझे क्या दे रहा है, नहीं आइडिया। मुझे कुछ पता है? नो वरी शीशा, यू विल गेट रिकॉर्डिंग, हम लोग बेसिक से डिस्कस करें, डोंट वरी मैम। एवरीवन प्लीज प्लीज रिप्लाई माय क्वेश्चन। हाँ, मुझे पता है कौन क्या कर रहा है यहाँ पे, नहीं पता है ना गाइस? अंडरस्टैंड? हम्म गाइस आई होप कि मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के बारे में आपको प्रॉपर क्लियर हो गया अभी सारी चीजें। गाइस एक बार मुझे प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, क्या आप लोगों को समझ में आया ये वाला पार्ट, मार्केट पार्टिसिपेंट्स एंड ऑल? ठीक है, वेरी गुड, परफेक्ट। चलो गाइस, अभी क्या हो रहा है पता है? हम सब मार्केट में, टाइम क्या हो रहा है अभी? सेकंड गाइस, व्हाट्स द टाइम? टाइम क्या हो रहा है, कोई बता पाएगा? एक सेकंड रुको, यहीं पे देख लेता हूँ मैं। इट्स 7:45, अभी भी है, 15 मिनट है अपने पास, ठीक है। ओके। गाइस अभी एक चीज देखो यहाँ पे, अभी आप है ना स्टार्टिंग में डू नॉट कीप एनी एक्सपेक्टेशन। ठीक है, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मार्केट। ठीक है गाइस, ये गार्ड बांध लो। अभी स्टार्टिंग में आप कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखो मार्केट से। नंबर 2, डेटा इज द किंग। क्या होगा पता है गाइस, जिस दिन आप डेटा को स्टडी किए बगैर मार्केट में आओगे ना, आप अंधाधुन ट्रेड करोगे, अंधाधुन, आपको प्रॉफिट भी होगा। ठीक है, पर जब आपके पास आपका डेटा भी रहेगा ना गाइस, प्रॉफिट और अच्छा होगा, और पैसा जाने का चांसेस कम होगा। अंधाधुन ट्रेड में पैसा जाने का चांसेस ज्यादा रहता है। अंडरस्टैंड? ठीक है। नंबर 3, मार्केट में नेवर यूज लेवरेज, नेवर यूज, सॉरी गाइस, लेवरेज का मतलब क्या होता है गाइस? उधार, दोस्त से लेना, बैंक से लेना, मम्मी से लेना, पापा से लेना। नहीं गाइस, मत करो ये चीज। हाँ, हाँ ऋषिनी, हेजिंग इज ऑल, हेज इज ऑल टुगेदर डिफरेंट पार्ट, वही बाद में हम बात करेंगे। ठीक है, हम बाद में हम बात करेंगे। हाँ, बट पहले हम इस पे बात करते हैं। अभी हम लेवरेज पे बात कर रहे हैं ना, हेजिंग पार्ट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट वन। अभी तो हम डेटा पे बात, सॉरी, लेवरेज पे बात कर रहे हैं ना। गाइस लोग क्या करते हैं, यहां वहां से पैसा लेके प्रॉपर आएंगे, मार्केट में लगाएंगे और ट्रेड करेंगे। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को? विच इज वेरी रॉन्ग थिंग। आजकल तो लोग क्या कर रहे हैं पता है गाइस, पोर्टफोलियो है उनके पास अपना, ठीक है, उनके पास अपना पोर्टफोलियो है, वो लोग क्या करेंगे, एमटीएफ यूज करते हैं।
MTF का मतलब होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। ये लोग क्या करेंगे, अपने स्टॉक्स को अपने ब्रोकर को रेंट पे दे देंगे, ठीक है, और ये लोग क्या करेंगे, यहां से पैसा उठाएंगे ट्रेड करने के लिए, जो भी एक्सवाइजेड करना है इनको, इसी से ये लोग ट्रेड करेंगे, सारी चीजें करेंगे। अगर प्रॉफिट में है तो दिक्कत नहीं है, बट अगर लॉस में है ना गाइस, तो ये स्टॉक आपको वापस नहीं मिलेंगे, ये स्टॉक ये आपका ब्रोकर ले लेगा। आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूं, चलो एक वेट, एग्जांपल से एकदम अच्छे से समझ में आएगा गाइस अपने को। कहाँ गया मेरा काइट, ये रहा, मिल गया। गाइस एक मिनट दे दो, मैं लॉग इन कर लेता हूँ। MTF क्या है मैं आपको वो दिखा देता हूँ एक बार में। लॉग इन, ठीक है, वेटिंग फॉर OTP, 1 सेकेंड। 523827, ठीक है, ठीक है। फ्रेंड्स अभी देख लो, आज आज तो मैंने मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, आज तो मैंने कैसे को प्रॉफिट बुकिंग करा है। अभी भी इतने स्टॉक्स हैं मेरे, थोड़े से लॉसेस में, ज्यादा नहीं है। अभी कितना, अभी 38,000 इन्वेस्टेड हूँ, 9,000 अभी लॉस में हूं मैं यहाँ पे। एंड बाकी अगर आप फंड्स देखोगे मेरे पास अभी इतने, आज मैंने विड्रॉ कर लिया है 46, आप देख पा रहे हो यहाँ पे नीचे 46 546 आज मैंने विड्रॉ किया है, ठीक है। अभी हम मेन पार्ट पे आते हैं, ठीक है, मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी को देखते हैं, ठीक है। अभी गाइस यहाँ पे एक चीज देख लो आप, अगर मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिलता है ये करने का, रुक जाओ, जैसे वेट, ऑर्डर्स, पोर्टफोलियो, ऐप कोड, 1 सेकेंड है गाइस, मैं आपको दिखा देता हूँ वो ऑप्शन, क्योंकि बहुत टाइम पहले मैंने देखा था, मैं वो चीज यूज करता नहीं हूँ, इसके लिए मुझे पता नहीं है, ठीक है। 1 सेकेंड, सेगमेंट, डाउनलोड पोर्टफोलियो ट्रेड बुक। गाइस 1 मिनट दे दो, मैं अगर मुझे लगा तो ये हाँ हाँ ईशान, यस 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 यस, 1 मिनट रुक जाओ, मैं गूगल करके दिखाता हूँ ना आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा, जो नहीं पता है मुझे नहीं पता है। MTF फॉर स्टॉक्स इन Zerodha, ठीक है। वी हाउ टू, to buy using the margin, you first need to enable DDPI, Demat Debit Pledge instructions in your account. Then when placing order on Kite, select MTF as the order type. You will need to agree terms and conditions. Okay, ये DDPI तो मेरा एक्टिव नहीं है, तो गाइस ये दिखा नहीं पाऊंगा मैं, बिकॉज मेरा DDPI नहीं एक्टिव है। बट गाइस MTF समझ में आ गया ना ऑल ऑफ यू, एक बताओ मुझे चैट बॉक्स में ऑल ऑफ यू, MTF समझ में आ गया ना आप लोगों को? MTF का मतलब क्या होता है कि आप अपने स्टॉक्स को उधार पे दे रहे हो और उसके बदले पैसे ले रहे हो। जैसे मैं कैसे मनापुरम गोल्ड लोन में जाऊंगा, मेरा सोना दूंगा, उनसे पैसा लूंगा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? सिमिलरली दैट्स इट, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है एवरीवन? समझ में आ गया ना अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट सबको? ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विकली, ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई मी। हाँ हाँ राइट दीपक, सही कहा आपने, फ्लेज करना, फ्लेज करना, राइट। बाकी ये छोटा सा मेरा इन्वेस्टमेंट चल रहा है यहाँ पे अभी म्यूचुअल फंड्स का, ठीक है, आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हो मेरा, ये है मेरा म्यूचुअल फंड्स का गाइस, ठीक है। डोंट वरी, इन एंड आउट आप में सारी चीजों का एक्सेस मिलेगा आप लोगों को, तो आप लोगों को भी आइडिया आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, सारी चीजें,
तो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग, कितना बज रहा है अभी? 52 हो रहा है, और 8-10 मिनट है मेरे पास, मैं बात कर सकता हूँ आप लोगों के साथ में। एक सेकंड गाइस, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ पापा, ठीक है। यस यस मुक्तेश्वर, यू कैन आस्क मी व्हाई समथिंग, यू कैन आस्क मी मेनी थिंग्स। ठीक है गाइस, अभी दूसरे पार्ट पे आते, चलो। समझ में आ गया ना अभी आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? एवरीवन प्लीज काइंडली रिप्लाई मी इन चैट बॉक्स जल्दी से, क्विकली। हाँ 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 मुक्तेश्वर, आप कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, बट अगेन इट्स वेरी रिस्की। क्यों करना? इट्स वेरी रिस्की। जिस गली में जाना नहीं उस गली का रास्ता ही क्यों पूछ रहे हो मुक्तेश्वर जी? हम्म, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अभी एक सिंपल सा चीज बता रहा हूँ, स्टॉक्स के बारे में थोड़ा बताऊंगा पहले तो मैं अभी आपको। स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब क्या? बिजनेस। ठीक है, मतलब अगर आप जितना अच्छे बिजनेस में पैसे डालोगे उतना ही मार्केट में आपका पैसा बढ़ने का चांसेस ज्यादा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक है XYZ इंडस्ट्री। ठीक है, आपने उसको खरीदा 100 रुपए में और आज उसका भाव हो गया 110। दैट मीन्स आपको कितना प्रॉफिट हुआ? 10 रुपए का यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, आपको 10 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। ओके, अभी गाइस देखो, सुमन जी रुक जाइए ना जरा प्लीज, अभी यहाँ पे फोकस करो गाइस आप लोग पहले। अगर आपके पास एक शेयर है, ठीक है, तो आपका 10 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर आपके पास 10 शेयर्स हैं तो आपको 100 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर आपके पास 1000 शेयर्स हैं, एवरीवन, अगर आपके पास 1000 शेयर्स हैं तो आपको 10,000 का प्रॉफिट होगा। एवरीवन समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो बेसिकली इट शोज द व्हाट शेयर्स मुझे क्या बताता है? एवरीवन शेयर्स मुझे क्या बताता है? शेयर्स मुझे ये बताता है कि उस पर्टिकुलर बिजनेस में आपका कितना ओनरशिप है या मेरा कितना ओनरशिप है। ओनरशिप है। एवरीवन समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? हाँ, ऑल ऑफ यू। हाँ ईशान, अभी एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। हम हमेशा क्या करते हैं, कोई हमें पूछता ना, हम बोलते हैं यार मेरे पास इतने स्टॉक से, मेरे पास उतने स्टॉक से, मेरे पास ये हैं। कभी भी ऐसे नहीं बोलना है गाइस। क्या होता है, शेयर्स अलग होते हैं, स्टॉक अलग होता है। ठीक है, स्टॉक मुझे क्या बताता है कि मेरी उस कंपनी में ओनरशिप है। ठीक है, जैसे मैं होल्ड कर रहा हूं अभी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में होल्ड कर रहा हूं। ठीक है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में होल्ड कर रहा हूं। ठीक है, तो ये मुझे दिखा रहा है कि मैं खाली होल्ड कर रहा हूं अभी। मुझे ये खाली ये दिखा रहा है कि मैं, ये स्टॉक में मेरा ओनरशिप है, बट कितना है वो बता रहा है? एवरीवन, डज इट स्पेसिफाई हाउ मच ओनरशिप आई हैव? नो, ये नहीं बता रहा है। मेरा ओनरशिप कितना है मुझे कैसे पता चलेगा? मैं इसमें 3 शेयर होल्ड कर रहा हूं या 6 शेयर होल्ड कर रहा हूं या 10 शेयर होल्ड कर रहा हूं? मतलब नंबर ऑफ शेयर्स जो मैं होल्ड कर रहा हूं वो मुझे बताएगा कि मेरा कितना ओनरशिप है। एवरीवन समझ में आया अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट सबको? ऑल ऑफ यू प्लीज बताइए जरा मुझे चैट बॉक्स में। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है गाइस, देखो जब आप स्टॉक मार्केट में आते हो ना, तो हम स्टॉक मार्केट को, अगर मैं कहता हूं स्टॉक, ठीक है, तो ये स्टॉक को आप अलग अलग नाम से भी बुलाते हो। आप ये स्टॉक को एसेट के नाम से बुलाते हो, आप इस स्टॉक को इंस्ट्रूमेंट के नाम से बुलाते हो, आप इस स्टॉक को सिक्योरिटी के नाम से बुलाते हो। एवरीवन समझ आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे? हाँ, तो ये सब एक ही नाम है। ठीक है, तो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। इसके अलावा एक और चीज है अभी,
इसके अलावा एक और चीज है, चलो स्टॉक्स तो समझ में आ गया अभी आप लोगों को। अब हम बात करते हैं इंडेक्स की, ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडेक्स की, ठीक है। अगर मैं इंडेक्स के बारे में बात करूं, दो इंपॉर्टेंट इंडेक्स हैं अपने पास, निफ्टी 50 और एक है अपना सेंसेक्स। अगर मैं यूएस की बात करूं, S&P 500, ये यूएस का है, यूएसए, और ये है इंडिया, ठीक है। कहीं अभी अगर मुझे बात बताओ, आज अगर मेरा निफ्टी रेड में है तो आज मेरे मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है या बुरा परफॉर्म किया है? बताओ जरा मुझे एवरीवन, क्विकली इन द चैट बॉक्स, क्विकली। इफ माय निफ्टी इज रेड दैट मींस माय मार्केट इज नेगेटिव टुडे, आज स्टॉक मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। बट अगर ये ग्रीन है दैट मींस मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया। चलो देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल के साथ में, ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं हम लोग प्रॉपर। गाइस ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है, वेट, ठीक है। गाइस अभी ये देख लो, आज निफ्टी कितना पॉइंट ऊपर क्लोज हुआ है, देखो ऊपर लिखा हुआ है निफ्टी 24,461 के बाजू में 114 लिखा हुआ है। वेरी गुड, परफेक्ट। अभी आप देखो गाइस, आज सारे स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, इसके लिए निफ्टी इज इन ग्रीन टुडे। मैक्सिमम स्टॉक्स जो निफ्टी के लिस्ट में आते हैं, जो टॉप 50 स्टॉक्स, वो सारे ग्रीन हैं आज। व्हाई? बिकॉज निफ्टी परफॉर्म्ड वेल टुडे। एवरीवन समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? अगर यही आज निफ्टी नेगेटिव होता ना गाइस, तो दैट मीन्स मार्केट अच्छा नहीं होता। मेरा कहने का मतलब क्या है पता है गाइस, मेरा कहने का मतलब क्या है, ये जो अभी हम चीज समझ रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं बेंचमार्क इंडेक्स, ठीक है, बेंचमार्क इंडेक्स, जो मुझे मेरा कंट्री का हीट मैप दिखाता है, ठीक है एवरीवन। दैट मीन्स इसके थ्रू मैं अपने इकोनॉमी को भी ट्रैक कर सकता हूं कि आज मेरा इकोनॉमी पॉजिटिव चल रहा है कि नेगेटिव चल रहा है, विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ माय बेंचमार्क इंडेक्सेस। एक और इंडेक्स होता है जिसको हम कहते हैं सेक्टोरियल इंडेक्स, सेक्टोरियल इंडेक्स, जैसे ऑटोमोबाइल हो गया, ठीक है, जैसे मेटल हो गया, ठीक है, जैसे फार्मा हो गया, ठीक है। तो ये सारे गाइस क्या हैं? ये सारे सेक्टर्स हैं, ये सेक्टर्स के इंडेक्स है। ऑटो में सारे जो कंपनियां गाड़ी बनाती हैं उसके स्टॉक, मेटल में जो कंपनियां स्टील आयरन बनाती हैं उनकी स्टॉक, ठीक है, फार्मा में जो कंपनी दवाइयां बनाती हैं उनकी स्टॉक्स। ओके, कमिंग ऑन आंसरिंग दैट क्वेश्चन त्रिशा, ठीक है। गाइस देखो, निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं, ठीक है। सेंसेक्स के अंदर इंडिया की टॉप 30 कंपनीज हैं, ठीक है। अभी एक चीज आप नोटिस करना गाइस, हमारे पास टोटल कितने इंडेक्सेस हैं एवरीवन? वी हैव टोटल 2 इंडेक्सेस, हमारे पास टोटल 2 इंडेक्सेस हैं, ठीक है। एक है अपना निफ, एक है अपना एनएससी, ठीक है, लिख के देता हूं मैं आपको यहाँ पे। एक है मेरा एनएससी, जिसको मैं कहूंगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यस दीपक, परफेक्ट, ठीक है। और एक है मेरा बीएससी, जिसको मैं कहूंगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। अभी जो एनएससी है ना गाइस, ये निफ्टी का है, मतलब निफ्टी एनएससी का है, सेंसेक्स बीएससी का है। समझ में आ रहा है गाइस अभी आप लोगों को? मतलब आप जब कभी भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हो, इन्वेस्ट करते हो, अगर आप एनएससी से करोगे तो वो जो वॉल्यूम होता है वो एनएससी में काउंट होगा। अगर आप सेंसेक्स में करते हो तो सेंसेक्स को काउंट होगा, बीएससी में काउंट होगा। एवरीवन, आई होप कि आप लोगों को भी इंडेक्स क्या है, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, ये सारी चीज एकदम बेसिक समझ में आ गया, राइट आप लोगों को? एवरीवन प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विकली, जल्दी से। हाँ, हाँ,
बट सर आई वांट टू आस्क दैट नोट्स कहाँ मिलेंगे? ये तो नोट्स आपको बनाने थे जब मैं बना रहा था तभी। ठीक है, बेसिक के नोट्स नहीं दूंगा मैं, बाकी एडवांस जो सिखाऊंगा उसके नोट्स में पर्सनली दूंगा मैं आप लोगों को। प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड गाइस। गाइस देखो, मैं जो भी कुछ है यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ, बना रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, वो ये सब कुछ मेरे पास। एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। अभी एक चीज और मुझे डिस्कस करनी है गाइस आप लोगों को, कल का कैरिकुलम। ठीक है, कल अभी हम बात करेंगे, एक सेकेंड, हाँ, कल हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग के ऊपर और ट्रेडिंग के ऊपर। ठीक है, कल हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं, जिसके अंदर हम कल ऑप्शंस ट्रेडिंग पे बात करेंगे, कल हम इंट्राडे पे बात करेंगे, कल हम यहाँ पे स्टॉक्स पे फिर से कल बात करेंगे, जिसके अंदर आएगा अपना स्विंग एंड पोजिशनल। क्लियर है गाइस सबको, ऑल ऑफ यू? हाँ, एवरीवन? हाँ, कल हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एंड गाइस देखो, ट्रेडिंग के लिए आपके पास आपका फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक्टिवेट होना जरूरी है। ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस आपका एक्टिव होना जरूरी है। ठीक है, तो आप अपने कोऑर्डिनेटर से बात करो, ठीक है, और आप उनसे ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक्टिवेट करवा लो। ठीक है गाइस, देखो प्रैक्टिकल तो है, सॉरी, थियरी तो मैं पढ़ा रहा हूं, प्रैक्टिकल में आपको गाइस देखो टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स जो है, अलग अलग टाइप्स ऑफ ऑर्डर। ठीक है, ओआई डेटा, ठीक है, मतलब ऑर्डर्स को कहां से प्लेस किया जाता है ओआई डेटा को यूज करके। ठीक है, ये सारे आप कुछ सब कुछ आपको आपके कोऑर्डिनेटर सिखाएंगे। ठीक है, अगर नहीं समझा तो एक बार मुझे मैसेज करो। ठीक है, आई विल हेल्प यू गाइस। और गाइस देखो, सीखने के लिए मैं एक सिंपल बोलूंगा, ज्यादा पैसा मत लेके आओ मार्केट में, अभी पहले सीख लो मार्केट कैसे काम करता है। तो स्टार्टिंग में 1000 to 1500 इज इनफ। ठीक है, 1000 to 1500 इज इनफ। अभी ये पैसा कैसे यूज होगा मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप एफएनओ में ऑर्डर प्लेसिंग सीखोगे, तो वहां पे आपका 20 रुपीज का ब्रोकरेज लगता है बाइंग के लिए, और 20 रुपीज का ब्रोकरेज लगता है सेलिंग के लिए। तो जब ऑर्डर प्लेसिंग सीखने जाओगे ना guys, जितनी बार भी ऑर्डर प्लेस करोगे तो ये सीक्वेंस में आपका चार्जेस कट होगा। ठीक है, ये भी सीख रहे हो, बहुत सारे ऑर्डर है इसके लिए। स्टॉक्स के अंदर सिर्फ आपका गवर्नमेंट टैक्स है। ठीक है, और इंट्राडे के अंदर 0.03 पैसे। ठीक है, पर क्वांटिटी। ठीक है, ये यूनिफॉर्म चार्जेस है गाइस, सारे अक्रॉस द ब्रोकर, एवरीवन। हाँ गाइस, क्लियर है सबको अभी ये वाला पार्ट, ऑल ऑफ यू? हाँ, तो प्लीज हो सके तो अपने डीमेट अकाउंट में स्टार्टिंग में इतना ही फंड ऐड करो अभी के लिए, प्रॉपर सीख लो। ठीक है, सारी चीजें। और अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो दिस इज माय नंबर। ये मेरा नंबर है गाइस, यू कैन प्लीज सेव इट विद द नेम मेहुल। ठीक है, यू कैन मैसेज मी ओवर हियर। समीर जी, मैंने लिखवा तो दिया अभी आपको। 1000 रुपए में कोई प्रॉफिट नहीं होता है, ये तो आपका पूरा पैसा गाइस, मैं क्लियर बताता हूँ, इसमें आप प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन मत रखना। ठीक है, ये 1000 रुपए में, ये पैसा आपका ब्रोकरेज में जाएगा। ठीक है, ये पैसा आपका जो छोटा मोटा जो लॉस होगा, 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, उसमें जाएगा। तो अभी आप मत करना प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन। क्लियर है गाइस अभी सबको, ऑल ऑफ यू?
एवरीवन? गाइस प्लीज डू रिप्लाई. सबको सब कुछ क्लियर हुआ अभी सारी चीजें? तो प्लीज गेट इन टच विथ योर कोऑर्डिनेटर. अपने अकाउंट में फंड्स भी ऐड कर दो एक बार, सारी चीजें. बाकी जिसको भी जो भी क्वेश्चन है गाइस, मुझे इसके ऊपर बता दीजिएगा आप लोग, ठीक है? क्योंकि मुझे अभी इंग्लिश ट्रेनिंग के लिए भी रेडी होना है, ठीक है? मेरा नंबर सेव कर देना आप लोग, ठीक है एवरीवन? थैंक यू सो मच गाइस. आई होप आप लोगों को सेशन सही लगा, राइट? ऑल ऑफ यू.